बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ये शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 से। पाकिस्तान के पेशावर की पुलिस लाइन में सोमवार को हुए फदाइन हमले में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में घायलों की तादाद 221 हो चुकी है। यह आंकड़ा मलबे से निकाले गए लोगों की वजह से बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल खोने के वजह से हड़कंप मचा हुआ है। हालात ये हैं कि अब देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एजेंसी उसे खोजने में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कैप्सूल 12 जनवरी को तब खोया था जब इसे दूसरे कैप्सूल के साथ एक ट्रक में लादकर एक माइनिंग साइट की ओर ले जाया जा रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के अडानी ग्रुप के साथ हाइफा पोर्ट डील की खुलकर तारीफ की है। नेतन्याहू ने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगी। इससे भारत और इजराइल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। हाइफा इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। यहां शिपिंग, कंटेनर्स और टूरिस्ट क्रूज शिप आते हैं। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका अपने F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को नहीं देगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन से पूछा गया था कि क्या वो यूक्रेन को F-16 जेट्स देंगे, जिसके जवाब में उन्होंने सीधे ना कहा। ईरान के युवा पिछले साल हिजाब का विरोध करने पर हुई महसा अमीनी की मौत के बाद से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे रोकने के लिए वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। ईरान बायर की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी को रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ने एक ब्लॉगर कपल को 10 साल और 6 महीने की सजा सुनाई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार दोपहर हुई फायरिंग में 10 लोग घायल हुए हैं। घटना फ्लोरिडा के लेक लैंड इलाके में हुई। पुलिस चीफ सैम टेलर के मुताबिक हमलावर एक डार्क ब्लू कार में आए थे। अमेरिका में भीषण ठंड और तूफान के चलते 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें से करीब आधी से ज्यादा फ्लाइट साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी की हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट अवेयर के मुताबिक शाम 6 बजे तक कुल 1019 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इससे लोगों को ट्रैवल करने के प्लान कैंसिल करने पड़े। मंगलवार को भी अमेरिका या उससे बाहर जाने वाली करीब 797 फ्लाइट्स रद्द रहीं। चीन में कोरोना के मामलों में कमी आई है। चीनी सरकार के मुताबिक देश में कोरोना की स्थिति लो लेवल पर आ चुकी है। जनवरी में अस्पतालों में मरीजों की संख्या 90% तक कम हुई है। जिन इलाकों में कोरोना का पीक आया वहां अब केसेस हर दिन घट रहे हैं। चीन में 3 साल से चल रही जीरो कोविड पॉलिसी के खत्म होने के बाद से कोरोना ने 80% चीनियों को अपनी चपेट में लिया। विस्तारा की फ्लाइट में महिला पैसेंजर ने नशे में क्रू मेंबर के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। फ्लाइट इटली से मुंबई आ रही थी। मुंबई में फ्लाइट लैंड होते ही क्रू मेंबर की शिकायत पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। नीदरलैंड्स और जापान ने चीन को चिप बनाने के काम आने वाली हाईटेक मशीनों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। दोनों देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अत्याधुनिक मशीनें बनाते हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में इस मामले पर समझौता हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले साल अक्टूबर में चीन को सेमीकंडक्टर जैसी टेक्नोलॉजी भेजने पर रोक लगाने का एक तरफा आदेश जारी किया था। और अब इंडिया सुपर 10। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को यानी कि आज आम बजट पेश करने वाली हैं, जिसे लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। हालांकि यूनियन बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का मंगलवार को निधन हो गया। वो 97 साल के थे। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री के तौर पर काम किया। केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य के कानून के तहत नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कहा कि इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भारत के संविधान के दायरे में नहीं आते। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीबीसी को चीनी कंपनी हुवेई ने मोदी की छवि खराब करने के लिए पैसा दिया है। अब बीबीसी चीनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।
वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया और इसमें विकास दर कम रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं वाले प्रमुख देशों में शामिल होगा। बजट सत्र को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों से अपील की है। पीएम ने कहा कि तकरार होनी चाहिए लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दौरान विपक्षी सदस्य पूरी तैयारी और अध्ययन के साथ सदन में पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे और इस दौरान दिल्ली स्थित उनके आवास पर समर्थकों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल गांधी के आगमन पर समर्थकों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए और जमकर उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तिलजला इलाके में भीषण आग लग गई। यहां एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। मंगलवार शाम हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रूट नंबर 42 पर बस स्टैंड के पास आग लगने से दहशत मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। खतरे से बचने के लिए इलाके में बिजली काट दी गई। गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने मंगलवार को अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया। हादसे में 135 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। आपको बताया कि पुलिस द्वारा 27 जनवरी को दाखिल आरोप पत्र में पटेल को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। और अब देखते हैं स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की यह सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। इस मैच को जो जीतेगा वही सीरीज पर अपना कब्जा करेगा। भारतीय टीम 2 साल से कोई T20 सीरीज नहीं हारी है। टीम इंडिया को आखिरी बार जुलाई 2021 में श्रीलंका ने अपने घर पर T20 सीरीज में मात दी थी। 3 मैचों की सीरीज को श्रीलंका ने अपने घर पर 2-1 से जीता था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में बल्लेबाजों का जलवा रहा है। 6 मैचों की 12 पारियों में 10 बार 150 से ज्यादा रन बने हैं और इसमें 5 बार तो टीमों ने 180 से ज्यादा का स्कोर पार किया है। यहां का सर्वोच्च स्कोर 224 रन रहा है, जहां जमकर चौकों छक्कों की बरसात होती रही और बल्लेबाजों की मददगार इस विकेट पर 1 फरवरी को होने वाले मुकाबले में भी जमकर रन बरसने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर भारतीय विमेंस अंडर 19 टीम का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सम्मान करेंगे। पुरस्कार समारोह अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और आखिरी T20 मैच के पहले शाम को होगा। टूर्नामेंट जीतने पर बीसीसीआई ने विमेंस क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इंडिया विमेंस टीम किसी भी लेवल पर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के पिच क्यूरेटर को हटा दिया गया है। भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद कैप्टन हार्दिक पांड्या ने पिच को खराब बताया था और उसके बाद पिच क्यूरेटर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बॉलिंग कोच पारस महाब्रे ने भी क्यूरेटर पर सवाल खड़े किए थे और एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि कान्हा स्टेडियम में जल्द नया क्यूरेटर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा यहां की पिच को अगले 1 महीने के अंदर सुधार दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने दयानंद गिरी आश्रम में दर्शन किए। इस दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं। अनुष्का और विराट पूजा करते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट और अनुष्का धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी करने वाले हैं। विराट पिछले महीने भी भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन गए थे। दोनों ने बाबा नीम करौली की समाधि के दर्शन किए थे, ध्यान लगाया था। कोहली अनुष्का की बाबा नीम करौली महाराज के प्रति काफी श्रद्धा है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे और वे उंगली की चोट से परेशान हैं। मिचेल स्टार्क ने अब कहा है कि अभी मैं चोटिल हूं और कुछ समय बाद अब दूसरे टेस्ट के लिए दिल्ली जाऊंगा, वहां ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला मुकाबला 9 से 13 फरवरी के बीच नागपुर में खेला जाएगा। स्टार्क पिछले साल दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे क्रिस गेल जालंधर की स्पोर्ट्स मार्केट में पहुंचे। क्रिस गेल जालंधर में क्रिकेट का सामान बनाने वाली एक नामी कंपनी के बस्ती इलाके दफ्तर में पहुंचे। यहां पर उनका कंपनी के प्रबंधकों के साथ साथ स्थानीय विधायक शीतल लंगुराल ने स्वागत किया। क्रिस गेल ने पंजाब सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत अच्छा कदम है।